दूसरी तरफ मरियम, शुमैला और उसकी माँ वो कहती हैं जो मर्ज़ी हो जाए, जैसे मर्ज़ी हो, हम इनकी शादी को बसने ही नहीं देंगे। वो शादी तो हो जाती है, लेकिन मरियम जानकर उमर के साथ साथ रहना शुरू हो जाती है, जानकर उसके साथ डिनर पर प्लानिंग करते हैं दोनों। इतनी गलतफहमी पैदा कर देते हैं कि ये अलग हो जाते हैं। उमर भी घर छोड़कर चला जाता है क्योंकि उमर का बाप उमर को बहुत ज़्यादा बोलता है, और ये सब कुछ किया धरा सिर्फ मरियम का होता है। मरियम किचन में ऑयल गिरा देती है, वो ऑयल गिराती है ताकि नेहा गिर जाए, लेकिन नेहा की बजाय उसकी बहन शुमाइला गिर जाती है, और शुमाइला माँ बनने वाली होती है। उसका बच्चा ज़ाया हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, सदमे में चली जाती है। लेकिन जब वो घर आती है तो वो कहती है मेरे बच्चे को मारने वाली सिर्फ नेहा है। वो बहुत ज़्यादा नेहा के साथ गलत सलूक करती है, बहुत मारती है उसको, बहुत ज़्यादा बोलती रहती है कि तुम दफ़ा हो जाओ, चले जाओ इस घर से, तुम दुश्मन हो, कातिल हो मेरे बच्चे की। और साथ ही साथ काशिफ भी अपनी बीवी की बातों में आ जाता है। काशिफ, उसकी माँ और शुमाइला, मरियम और मरियम की माँ, ये सब एक तरफ हो जाते हैं। और उसामा, उमर का छोटा भाई, वो सिर्फ नेहा का साथ देता है क्योंकि उमर घर छोड़कर चला जाता है, और उमर घर छोड़कर चला जाता है और नेहा का मामू उसका साथ देता है क्योंकि नेहा के मामू को पता होता है कि नेहा ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। वो हर कदम पे नेहा का साथ देता है। फिर कुछ टाइम गुजरता है तो इनको पता लगता है कि नेहा प्रेग्नेंट है। उसका मामू घर जाके बहुत मनाता है, लेकिन महमूद नहीं मानता। महमूद शर्त रख लेता है कि अगर आप नेहा के नाम जायदाद करेंगे, मैं अपनी बच्ची का करियर को सेव करना चाहता हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि उस घर में उसके लिए इतना कुछ है कि अगर वो चली भी जाए तो वहाँ पे खुश रहेगी। वो मरियम आगे से आ जाती है, कहती है कि मामू मुझे कोई जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उमर चाहिए और उमर का साथ चाहिए। मैं अपने बच्चे और उमर के साथ खुश रहना चाहती हूँ। उसका मामू खुश बहुत होता है, लेकिन उसका बाप नहीं मानता। उसके बाप को बहुत गुस्सा आता है। नेहा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और उसका मामू कह देता है ठीक है, मैं नेहा के नाम कर दूंगा, नेहा का जो हिस्सा बनता है उससे ज़्यादा ही करूँगा। वो घर चला जाता है और परेशान हो जाता है। वो घर जाकर अपनी बीवी से बात करता है कि इस तरह मैंने नेहा के नाम प्रॉपर्टी करनी है। वो कहती है कि महमूद आपको जानकर उल्लू बना रहा है, नेहा नहीं तो छोड़ दें उसको, उसे तलाक दे दें, उमर को कहें। नेहा के मामू को बहुत गुस्सा आता है इन बातों पर। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि नेहा घर आए और तुम ये बातें कर रही हो। अब क्योंकि उसको पता होता है कि नेहा ही गलत है लेकिन सब कुछ तो मरियम ने किया होता है। तो नेहा का मामू और उसामा जाकर घर ले आते हैं। उनको पता लगता है ये प्रेग्नेंट है, तो वो उसको ज़बरदस्ती घर ले आते हैं। दूसरी तरफ मरियम ऐसा जाल बिछाती है कि उसने उमर को अपनी तरफ कर लिया होता है। उमर और मरियम शादी करने वाले होते हैं। जब उनकी शादी होती है तो उमर बहुत परेशान होता है। उमर सिर्फ इस वजह से शादी करता है कि शायद उसकी वजह से ही मरियम की बदनामी हुई है। वो इस तरह कर देती है कि उसको ऐसा लगता है कि बदनामी मेरी वजह से मरियम बदनाम हुई है, अब उसकी कहीं रिश्ता नहीं हो सकता, कहीं शादी नहीं हो सकती। उसकी खाला भी उमर के सामने रोती है कि ना ही मरियम की अब कहीं शादी हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ। वो जज्बाती होकर हाँ तो कर लेता है, निकाह करने वाला होता है कि अचानक ही उस ही टाइम फ़ोन आ जाता है कि उमर के बाप को हार्ट अटैक हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। वो उसी टाइम निकाह छोड़कर भाग जाता है और मरियम बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और पीछे से उमर आवाज़ देती है, लेकिन उमर नहीं सुनता। वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करके मौलवी और सब लोगों को घर से निकाल देती है। वो फिर उसको फ़ोन करती है कि तुम मुझे छोड़कर चले गए, तो वो आगे से फ़ोन करके कहता है कि तुम्हारी मेहरबानी, अब मुझे फ़ोन मत करना, पापा को हार्ट अटैक हुआ है और मैं बहुत परेशान हूँ। उधर ही वो उमर अपने बाप से माफ़ी मांग लेता है और उसका बाप भी माफ़ कर देता है और उसको घर ले आता है। नेहा उस उमर से बात करना चाहती है। नेहा उमर से बात करती है तो वो कहती है कि उमर मैंने कुछ भी नहीं किया। उमर उसकी एक भी नहीं सुनता। आगे से उसामा आ जाता है, कहता है कि चलिए भाई आप भाभी की एक बार बात तो सुन लें। इतने ही बाद वो दोनों भाई एक दूसरे के साथ बहस करने लग जाते हैं। उतनी देर में वो बेहोश हो जाती है। वो नेहा करता है। उसामा बताता है कि भाभी एक्सेप्ट करती हैं, वो प्रेग्नेंट हैं। उमर परेशान हो जाता है, कहता है क्या। वो खुश भी हो जाता है, लेकिन वो परेशान हो जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है और उसको यकीन होता हो, वो उसकी बातों पे यकीन कर लेता है। उसके सामने सच्चाई आ जाती है कि मरियम ने क्या कुछ नहीं किया। बीच में सब कुछ ठीक होता है तो उमर चला जाता है ऑफिस से जब घर आने का टाइम होता है तो उसकी गोद भराई होती है नेहा की गोद भराई के दिन ही उमर का एक्सीडेंट हो जाता है और उमर मर जाता है।
उसी बड़ी महफ़िल में मरियम आके इल्ज़ाम लगाती है कि नेहा की वजह से उमर मरा, नेहा ने ये किया, नेहा ने वो किया। बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाती है, लेकिन रिमशा आके मरियम को अंदर ले जाती है और नेहा बेचारी वहाँ पर रोती रह जाती है। उसके आगे पीछे कोई नहीं होता। उसको वो नेहा का बाप ले जाता है, लेकिन नेहा का मामू होता है, वो कहता है कि मैं अब नेहा का ख्याल करूँगा, मैं नेहा का साथ दूंगा, क्योंकि उसके बाप को पता होता है उमर ही था जो ठीक हो गया था और नेहा का साथ देना शुरू हो गया था। लेकिन अब तो उमर रहा नहीं। वो कहते हैं कि मेरी जवान बेटी है, मैं इसको ले जाऊंगा, लेकिन उसका नेहा भी नहीं मानती। नेहा कहती यही मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ है, मैंने नहीं जाना और मैंने कोई शादी भी नहीं करनी, मैं अपने इसी बच्चे के साथ सारी ज़िंदगी गुजार लूँगी। उसी इद्दत के दिनों में ही नेहा के घर बेटा हो जाता है और सब कुछ फिर ठीक नॉर्मल हो जाता है। नेहा खुश तो होती है, उमर को याद भी करती है, लेकिन फिर भी मरियम उसका पीछा नहीं छोड़ती। मरियम यही कहती है कि तुमने ही मारा है, तुमने ही ये किया है। वो बहुत बोलना शुरू कर देती है मरियम को और आहिस्ता आहिस्ता नेहा के साथ नेहा का मामा उससे प्यार करने लग जाता है। नेहा के दिल में भी उसके लिए थोड़ी बहुत मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वो फिर भी शुमाइला और मरियम की बातों में आ ही जाती थी। नेहा के बाप ने उसकी जायदाद उसके बेटे और नेहा के नाम करवा तो ली थी, लेकिन फिर भी दुश्मनों ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। एक दिन मरियम और मरियम की माँ कमरे में बातें कर रही थी। पीछे से शुमाइला आ गई। मरियम बता रही थी कि ऑयल तो मैंने नेहा के लिए डाला था, मुझे नहीं पता था शुमाइला वहाँ चली जाएगी और उसका बच्चा मर जाएगा। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि शुमाइला वहाँ आ जाएगी। मैंने तो नेहा के लिए सब कुछ किया था। वो बार बार एक ही लफ्ज़ कहती है, लेकिन उसकी माँ नहीं सुनती। उसकी माँ बार बार उसको समझाती है कि तुम्हारी मेहरबानी मरियम, आप कोई ऐसी हरकत मत करना, कुछ भी ऐसा वैसा मत करो। और वो सारी बातें शुमाइला सुन लेती है। शुमाइला गुस्से में जाती है, अपनी बहन का हाथ पकड़ती है और सीढ़ियाँ चढ़कर लेकर जाती है सबके सामने कि इसने मेरे बच्चे को मारा है। मैं समझ रही थी कि मेरे बच्चे को मारने वाली नेहा है। इतना ही वो कहती है और उसका बाजू लेकर जा रही होती है, तो मरियम उसको ज़ोर से धक्का दे देती है और शुमाइला हॉस्पिटल चली जाती है और वहाँ पे शुमाइला की डेथ हो जाती है। घर में वही हाल हो जाता है जब उमर मरा था, तो वैसे मायूसी सी वैसे ही सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर सब लोग नेहा के बच्चे की तरफ लग जाते हैं, उनकी तरफ ध्यान हो जाता है, सब वहाँ पे खुश रहना शुरू हो जाता है। लेकिन मरियम को ये भी बर्दाश्त नहीं होता। मरियम को ये भी बर्दाश्त नहीं होता और उमर की माँ परेशान हो जाती है, कहीं नेहा के नाम आपने प्रॉपर्टी भी कर दी, कहीं नेहा मेरे पोते को लेके चली ना जाए, मुझे बहुत परेशानी होती है। उमर का बाप कहता है कि नहीं, मुझे पता है नेहा ऐसी लड़की नहीं है, तुम क्यों ऐसा सोचती हो। इतनी ही देर में कुछ टाइम बाद उनको ख्याल आता है कि हम नेहा की शादी अपने बड़े बेटे काशिफ से कर देते हैं, क्योंकि काशिफ भी अब अकेला है और नेहा भी अकेली है। वो ये सोचते हैं। वो काशिफ से बात करते हैं, उसकी माँ तो वो कहती है मामा मैंने नेहा को कभी ऐसा सोचा ही नहीं, और वो मेरे भाई की बीवी है, दुनिया क्या कहेगी। उसकी माँ समझ जाती है और चुप कर जाती है और ये सारी बातें सुन लेती है मरियम को गुस्सा आता है। मरियम कमरे में जाके बहुत बोलती है कि पहले शुमैला थी इस घर की मालकिन, मैं बनना चाहती, मैं नहीं बनी, फिर उसके बाद इस घर की मालकिन नेहा बन गई। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा, अब मैं करूँगी काशिफ से शादी, मैं मरियम को काशिफ का होने ही नहीं दूंगी। वो ज़िद में आ जाती है। उसकी माँ बहुत समझाती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, वो जो करते हैं करने दो, मेरी बेटी चलेगी, इस्माइला का बच्चा मार दिया तुमने, तुम्हें फिर भी असर क्यों नहीं होता। लेकिन वो नहीं सुनती। वो अपनी खाला के सामने अच्छी तो बनना शुरू हो जाती है, ताकि उसकी शादी काशिफ के साथ हो जाए। काशिफ के पीछे पीछे जाती, कभी उसको यही देती है, कभी उसको खाने पीने कुछ देती है। काशिफ को भी अच्छी लगना शुरू हो जाती है। वो काशिफ का भी माइंड बन जाता है। फिर इसी तरह वो बात करती हैं काशिफ से, काशिफ के घर वाले भी मान जाते हैं। काशिफ की माँ बात करती है और काशिफ हाँ कर देता है मरियम से शादी के लिए। मरियम और काशिफ की एंगेजमेंट मरियम के साथ होने लगती है और उसी दिन वो मरियम को कमरे में बुलाने जाता है, तो उसकी माँ उसको समझा रही होती है कि तुमने पहले शुमाइला का बच्चा मारा, तुमने फिर शुमाइला को भी मार दिया, तुम्हारी मेहरबानी, अब खुश रहो, अब कुछ ऐसा वैसा मत करना। लेकिन वो बार बार एक ही बात करती है कि नहीं, मैं इस घर से बदले लेकर रहूँगी, मैं इस घर में किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं नेहा का बुरा हाल कर दूँगी और नेहा को इस घर से निकलवाल कर रहूँगी और उसके बच्चे को भी निकलवाल कर रहूँगी। इस घर में सिर्फ मेरा हक़ है और इसका कोई हक़ नहीं है। उसकी माँ बहुत समझाती पर वो नहीं समझती और ये सारी बातें सुन लेता है काशिफ।
کاشف کی ساری باتیں سن لیتا ہے. وہ کہتی ڈر جاتی ہے. وہ اندر آتا ہے تو کاشف کو کہتی آؤ کاشف میں تیار ہوں. وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ کاشف نے کچھ نہیں سنا، لیکن کاشف نے سب کچھ سن لیتا ہے. کاشف اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو کھینچ کر باہر لے جاتا ہے. باہر لے کے جا کر اونچی چلا چلا کر کہتا ہے یہ قاتل ہے شمیلہ کی، یہی میرے بچے کے قاتل ہے. اس کا باپ کہتا ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کاشف وہ کہتا ہے ہاں بابا میں نے سب کچھ سنا، اس نے آئل نیہا کے لیے ڈالا تھا. یہ نیہا کو مارنا چاہتی تھی لیکن وہاں پہ میری بیوی چلی گئی، وہاں شمیلہ چلی گئی. یہی قاتل ہے میرے بچے کی، یہی قاتل ہے، اسی نے ہی سب کچھ کیا ہے. اس کا باپ پریشان ہو جاتا ہے اور مریم جو چلانا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں میں نے نہیں کیا. کاشف کیوں نہیں سمجھے، میں تم سے پیار کرتی ہے. لیکن وہ ایک ہی لفظ بار بار وہاں کہتی ہے کہ صرف نیہا کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، میں نیہا کو مار دوں گی. ادھر ہی آگے اسامہ آ جاتا ہے. اسامہ نیہا کو بچا لیتا ہے اور اس کا باپ اور عمر کا باپ کہتا ہے کہ تم ابھی اسی ٹائم مریم کو یہاں سے لے کے میرے گھر سے نکل جاؤ، یہاں پہ آج کے بعد مت آنا. مریم گھر سے نکل جاتی ہے اور سب خوش ہو جاتے ہیں، سب کچھ ویسے ہی نارمل ہو جاتا ہے. کاشف اور نیہا کی شادی ہو جاتی ہے. یہ ڈرامہ اچھا لگا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل.